Students, today I will discuss the topic that is the Heisenberg uncertainty principle. But before I start the topic, just we have to know what is the meaning of uncertainty. Just see out. So to understand the meaning of uncertainty, just simple understand. Suppose you have to calculate the distance between the 2 point A and B. Got it? And you have calculated the distance 10 meter. But you are not sure कि जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है एंड यू आर सेइंग दैट इट मे बी 11 मीटर्स और इट मे बी 9 मीटर्स. यू आर सेइंग दिस थिंग कि सर जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है बट इट मे बी 11 मीटर और इट मे बी 9 मीटर. मीन्स यू आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट डिस्टेंस. सो यू से दैट द डिस्टेंस इज 10 मीटर प्लस माइनस 1 मीटर. मीन्स इस 10 मीटर में अगर मैं +1 करूँगा तो इट मे बी 11 मीटर और -1 करूंगा तो इट मे बी 9 मीटर. तो ये जो +-1 मीटर है दिस इज सेड टू बी द अनसर्टेनिटी इन डिस्टेंस. सो अनसर्टेनिटी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि समटाइम वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू. तो हम एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम उसके नियर अबाउट थोड़ा बहुत कहते हैं कि इसमें इतना % थोड़ा बहुत एरर है. एरर बोल सकते हो आप उसको या अनसर्टेनिटी बोल सकते हो. एरर में क्या है कि दैट इज समथिंग डिफरेंट और अनसर्टेनिटी क्या है कि भाई उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है. दैट इज सेड टू बी द अनसर्टेनिटी. नो डाउट वी कैन से इट एरर आल्सो. आप इसको एरर भी कह सकते हो. तो अनसर्टेनिटी का मीनिंग आपको क्लियर हो गया. इट इज सिंपली कि व्हेन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू, यू आर नॉट श्योर कि आपका जो डाटा है वो एग्जैक्ट है, तो उसमें आप जो थोड़ा बहुत एग्जैक्टली यू कैन से दैट इट मे बी +-1 और इट मे बी +-2, दैट इज सेड टू बी द अनसर्टेनिटी. तो यहाँ पर अनसर्टेनिटी में ही हमें डिस्कशन करना है. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस what is the definition of the principle, then we will understand. So the first definition of Heisenberg uncertainty principle is it is impossible to determine or calculate the position and momentum. Two things are there, position and momentum of microscopic particle accurately simultaneously. So पहले बेटा just see what is the meaning of this definition. He says कि there are two things, one is position and another one is momentum. दो चीज़ें. First, position which is normally determined, you can say symbolized as x, and second is momentum which is symbolized as p. तो ये दो चीज़ें किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए आप एक्यूरेसी के साथ साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते. वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दीज टू थिंग्स वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट simultaneously for microscopic particles accurately. The main focus is accurately. And all of you know what are microscopic particles? These are simple the small particles which cannot be seen by naked eyes, जिनको हम naked eye से नहीं देख सकते but can be seen विद माइक्रोस्कोप. सो पहली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है. एंड मोमेंटम ऑल ऑफ यू नो दिस इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, जिसमें से मास आपका जो होता है फिक्स. तो वी कैन से जो मोमेंटम है इट इज सिंपली द मेजर ऑफ वेलोसिटी. गॉट इट. तो ये आपकी फर्स्ट डेफिनेशन. नाउ वी हैव टू स्टडी व्हाट इज द रीजन फॉर दिस, या आप इसको एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं. सो सी आउट एक्सप्लेनेशन of Heisenberg uncertainty principle, or you can say the reason कि why we are not able to calculate the position and momentum of microscopic particle accurately simultaneously. So reason is very clear. Just see out. Suppose understand करते हैं, we want to calculate the momentum and position of electron simultaneously. बेटा हम इस केस को स्टडी करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन. गॉट इट. इसमें थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. जस्ट सी आउट. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक, जस्ट सी आउट.
Now, suppose this is the nucleus, this is first shell, second, third shell, fourth. Similarly, they may be up to 7 or more than that, fifth, sixth, सेवंथ. दिस आई हैव सिंपली ड्रॉ एन एटम इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट. सो जस्ट सी आउट व्हाट एक्चुअली हैपन्स. द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हेयर. ये हमने पोजीशन रखी है इलेक्ट्रॉन की. गॉट इट. यू नो, दो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम. वेरी small mass. Got it now? चलिए, now all of you know कि if we want to see the electron we need a microscope. और microscope कैसे work करता है कि when a ray of light falls on the electron, the reflected light, I'll draw here, the reflected light falls on the microscope and from where we can see it. तो सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है, पोजीशन एंड मोमेंटम, दिस एक्स पोजीशन, पी फॉर मोमेंटम, तो सबसे पहले क्या करना होगा, यू वांट टू सी द इलेक्ट्रॉन. आपको इलेक्ट्रॉन देखना होगा. एंड बी क्लियर, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी. मास मैंने आपको बता दिया. गॉट इट. वेरी स्मॉल मास एंड इट इज सिंपली मूविंग विद वेलोसिटी वी. ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो जो आप यहाँ पे लाइट रे डालोगे टू सी, यू नो द एनर्जी ऑफ लाइट E इज इक्वल टू NH न्यू. दिस वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी. ना जैसे ही इस पर लाइट गिरेगी, यू नो दिस लाइट विल हैव द एनर्जी, और ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा. तो जैसे ही ये लाइट रे इस पे गिरेगी, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड वेलोसिटी बोथ चेंजेस. दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे. तो पोजीशन, सपोज ये आपने पोजीशन मान के चली x, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद यहाँ पे आ गया x डैश पे, और वेलोसिटी उसकी v से क्या होगी, v डैश. सिंपली अगर आप भी मूव कर रहे हो और आपको एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल जाए, बहुत ज़्यादा, तो आपकी पोजीशन और आपकी वेलोसिटी दोनों क्या हो जाएंगी, चेंज. चलिए, नाउ अब हमने क्या करा, लाइट यहाँ पर इस पॉइंट पर डाली. देन अगेन व्हाट हैपन्स, इट्स पोजीशन नाउ चेंजेस टू x डबल डैश एंड वेलोसिटी चेंजेस टू v डबल डैश. गॉट इट. तो यहाँ पे वेलोसिटी v थी, हेयर द वेलोसिटी v डैश एंड हेयर द वेलोसिटी v डबल डैश. तो व्हाट इज द रीजन कि हम दोनों चीज़ें फाइंड आउट नहीं कर सकते. द रीजन इज दैट व्हेन अ रे ऑफ लाइट falls on an electron, its position and momentum both changes. दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. सो दिस इज द रीजन दैट वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट. अब हम चलते हैं इसकी सेकेंड डेफिनेशन पर. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. अभी ये मैं ड्रॉ रखता हूं बिकॉज वी हैव टू डू समथिंग विद दिस डायग्राम इन द सेकेंड डेफिनेशन. सो व्हाट द सेकेंड डेफिनेशन इज, जस्ट सी आउट. द सेकेंड डेफिनेशन सेज the product of uncertainty in position delta x and momentum delta p is either equal to or greater than h upon 4 pi. Got it? But not less than h upon 4 pi. What does it mean? It simply means कि delta x, or I'll write here, product means delta x delta p is greater than equal to h upon 4 pi.
कि जब आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम से मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू या तो h/4π के इक्वल होगी या उससे ज़्यादा, बट उससे कम नहीं होगी। बी क्लियर। अब ये चीज़ हम कैसे एक्सप्लेन करें, देखिए यहाँ पर व्हेन वी हैव डन द एक्सपेरिमेंट देन वी गॉट द 3 डिफरेंट पोजीशन x, x डैश, x डबल डैश। तो यहाँ पर एक्यूरेट तो नहीं है, बट वी आर श्योर कि जो पोजीशन है वो इन बिटवीन x टू x डबल डैश। सो ये हो गया आपका डेल्टा x अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलरली अगर हम बात करें वेलोसिटी, तो वेलोसिटी आपको v, v डैश और v डबल डैश, सो दिस विल बी द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको। जब हम एक्यूरेटली पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो जिस रेंज में हम पोजीशन फाइंड आउट करते हैं दैट पर्टिकुलर रेंज इज सेड टू बी द अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पर अब सबसे बड़ी बात क्या आती है, देखिए ऑल ऑफ यू नो कि मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, और मास इज ऑलवेज सर्टेन। सो मैं डेल्टा पी को क्या लिखूंगा, इट इज m डेल्टा v, आपको ध्यान रखना है। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का मतलब क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, बिकॉज मास इज ऑलवेज सर्टेन। तो यहाँ पर सिंपल इन्होंने क्या किया, आफ्टर डूइंग सो मेनी एक्सपेरिमेंट व्हाट दे हैव डन, दे हैव कैलकुलेटेड डेल्टा x वैल्यू, then they have calculated delta p value. So many experiment they have performed, you can say 1 2 3 maybe up to 50 or more than 50. Then they have calculated these values, and they have multiplied them, delta x और delta p को multiply किया, ठीक है ना, then they have got the values. तो result क्या है, result is simply कि this delta x delta p is either greater than equal to h/4π, इससे कम नहीं होगा। ये सिंपल मैथमेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यूज थी, और यू कैन से दिस इज सिंपली एन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। अब इसको मैं एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सपोज यू आर स्टैंडिंग, आप किसी रोड पर खड़े हो, आपके सामने से अगर कोई बस चली जाए एंड विल से कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बस, तो आप ये एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि इट वाज मूविंग विद 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर, बट यू आर इन अ कंडीशन टू से कि इसकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर से कम तो हो ही नहीं सकती, उससे ज़्यादा ही होगी। तो वही ये कह रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन मल्टीप्लाइड बाय अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये या तो इक्वल टू होगी h/4π के या उससे ज़्यादा, बट इससे कम नहीं होगी। एंड हेयर द h यू नो इज प्लैंक्स कांस्टेंट whose value is 6.63 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, और पाई यू नो 3.14, और यू कैन टेक 22/7। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द सेकेंड डेफिनेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए तो हमने अनसर्टेनिटी निकाली, और अनसर्टेनिटी की जो डिफरेंट वैल्यूज आई पोजीशन और मोमेंटम, उनको मल्टीप्लाई करने के बाद दिस वाज द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट, जो इसकी सेकेंड डेफिनेशन थी। नाउ विल मूव टुवर्ड द थर्ड डेफिनेशन, सी आउट। अब इस डायग्राम की जरूरत नहीं, आई विल रिमूव दिस वन। सो स्टूडेंट सी द थर्ड डेफिनेशन। अब थर्ड डेफिनेशन हम कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट। यू नो दैट P इज इक्वल टू m इंटू वी, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, m डेल्टा v। यहां हम पुट करेंगे, सो डेल्टा x, डेल्टा P की जगह बेटा हमने पुट किया m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। अब इस मास को यू विल शिफ्ट टू द लोअर साइड, तो डेल्टा x डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πm। दिस इज द थर्ड डेफिनेशन, सी आउट। फर्स्ट डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल थी कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली विद एक्यूरेसी। सेकंड आई कि भी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू या तो इक्वल टू और ग्रेटर होगी h/4π के, बस उससे कम नहीं होगी। नाउ द थर्ड डेफिनेशन इट डील्स विद अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। सो द डेफिनेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ uncertainty in position delta x and velocity delta v is either equal to or greater than h/4πm, but be clear, not less than
h/4πm. So this is the third definition of the Heisenberg uncertainty principle. So अब इसके बाद हम स्टडी करते हैं significance. Next is significance of Heisenberg uncertainty principle. So significance में all of you know कि delta x delta p greater than equal to h/4π, or you can say delta x delta v greater than equal to h/4πm. तो हम जो सिग्निफिकेंस है वो सेकेंड डेफिनेशन से एक्सप्लेन करेंगे. तो बेटा फर्स्ट थिंग आती है, फर्स्ट दिस कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड. हम इसको कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं. दिस कंसेप्ट कैन बी अप्लाइड टू एनी पार्टिकल. आप किसी भी पार्टिकल पे अप्लाई कर सकते हो. बट सेकेंड पॉइंट, दिस हैज द सिग्निफिकेंस ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. दो HU प्रिंसिपल है, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट हैज द सिग्निफिकेंस ओनली फॉर द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज. रीजन स्टडी करते हैं. बी क्लियर, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, स्मॉल बॉडीज हैविंग लेस मास. तो ऐसा क्यों, देखिए सी आउट दिस पॉइंट, इसको देखना इस फॉर्मूले को. तो यहां से जो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, whereas uncertainty in velocity it is also inversely proportional to mass. मीनिंग क्या है कि चाहे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो या अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज दे विल हैव द लेस मास. बी क्लियर, लेस मास ड्यू टू विच दे विल हैव द मोर वैल्यूज ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. तो ध्यान रखिए माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर क्यों अप्लाई कर सकते हैं. सिग्निफिकेंस क्यों आएगा, क्योंकि वहां पर मास कम होने की वजह से जो डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की वैल्यू आएगी वो ज्यादा आएगी. ठीक है ना. जनरली अगर हम इनको इफ वी अप्लाई ऑन बॉडीज हैविंग मोर मास, अगर आप बड़ी बॉडीज पे अप्लाई करोगे जिनका मास ज्यादा है, देन डेल्टा एक्स और डेल्टा वी की जो वैल्यू कम आएगी, दिस कम्स आउट टू बी स्मॉल. वैल्यू कम आएगी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल. देखिए इफ द मास इज मोर, सी आउट, इफ द मास इज मोर देन डेल्टा एक्स डेल्टा वी, दिस कम्स आउट टू बी स्मॉल. तो बी क्लियर, ओनली टू लाइन आई विल से. दिस कंसेप्ट यू कैन अप्लाई एनीवेयर टू एनी पार्टिकल और एनी बॉडी. But as far as significance is concerned, this has the significance only for the microscopic bodies, being they will have the less mass and more value of uncertainty. Clear? So this is regarding the significance. Now we have to do the mathematical treatment, or you can say proof of this. Mathematical proof भी कह सकते हो आप इसको, mathematical treatment भी कह सकते हो. Proper word we will write mathematical treatment, or you can say mathematical proof of uncertainty principle. So this we will explain with the help of two equations. First is delta x delta p greater than equal to h/4π. इससे proof करेंगे बेटा. Then we will prove with the help of the second one, that is delta x delta v greater than equal to h/4πm. So with the help of these two equation हम इसके particularly you can say mathematical treatment या mathematical proof को study करते हैं. So just see out now. So first हम इससे करेंगे. इसमें आप केस नंबर A लेकर चलेंगे. The case A you will take if delta x is very small. Uncertainty जो है पोजीशन की बहुत कम है, बहुत कम अनसर्टेनिटी है. इट मीन्स जो पोजीशन है इट कैन बी फाउंड विद एक्यूरेसी. हम उसको एक्यूरेसी से फाइंड आउट कर सकते हैं. बट एट द टाइम अगर इस फॉर्मूले में अप्लाई करो डेल्टा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π और ये डेल्टा पी. अब देखो अगर डेल्टा एस की वैल्यू लेस होगी, सो डेल्टा पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इट विल हैव लार्ज वैल्यू. सो आई विल से जो डेल्टा पी है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम
इज़ वेरी मोर। अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो आपका मोमेंटम है इट इज़ हाईली अनसर्टेन, बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो गया। और हाईली अनसर्टेन का मतलब है इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम एक्यूरेट वैल्यू। सो आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि अगर आप एक चीज़ को, पोजीशन को आप एक्यूरेसी से फाइंड आउट करोगे तो जो मोमेंटम है वो बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो जाएगा। इसको वाइसा वर्सा भी कर सकते हो। अगर आप बी पे फोकस करो, बी में मैंने अभी डेल्टा एक्स को मैंने बहुत कम लिया था, सेकंड केस में मैं क्या लूँ, डेल्टा पी बहुत कम ले लेता हूँ इफ आई से डेल्टा पी इज़ वेरी स्मॉल। जो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है वो बेटा बहुत कम है। इस मीन्स जो मोमेंटम आप कैलकुलेट कर रहे हो, दिस मोमेंटम वी हैव कैलकुलेटेड विद एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी से कैलकुलेट किया, गॉट इट। एक चीज आगे भी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम कम है, यानी एग्जैक्ट वैल्यू तक हम पहुंच चुके हैं। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन दिस, अब देखते हैं इम्पैक्ट। अब अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखें तो डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई डेल्टा एक्स। इसमें डेल्टा एक्स को यहां पर भी लिख सकते हैं, डजंट मेक एनी इशू। तो यहां पर आ जाएगा आपका डेल्टा पी। अब देखो, अगर डेल्टा पी की वैल्यू स्मॉल है, डेल्टा पी इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा एक्स कम्स आउट टू बी वेरी लार्ज, मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ज्यादा होगी। बी क्लियर, ड्यू टू विच वी कैन से जो पोजीशन है दिस टाइम द पोजीशन इज हाईली अनसर्टेन, पोजीशन बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होगी। और उसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज इट इज वेरी फार अवे फ्रॉम एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू से बहुत ज़्यादा दूर। तो दो केसेस मैंने आपको बताया भाई, डेल्टा एक्स अगर स्मॉल होगा तो क्या होगा, डेल्टा पी स्मॉल होगा तो क्या होगा। एक केस और डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 हो गई, जस्ट सी आउट। थर्ड वन, इफ आई से if the value of delta x is 0, uncertainty 0, be clear, uncertainty 0 का मतलब जो पोजीशन आपने कैलकुलेट करी है that is 100% accurate। चलो भाई, पोजीशन तो 100% accurate आ गई। now you know delta x delta p greater than equal to h upon 4 pi, तो डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई डेल्टा x। अब देखो, जो डेल्टा x है वो आपका क्या है, इक्वल टू 0, तो डेल्टा P अब क्या हो जाएगा, डेल्टा P इट बिकम्स इनफाइनाइट। समझिए इस चीज को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रूल होता है, अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा आपका, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब यू कैन से जो अनसर्टेनिटी वो इनफाइनाइट होगी, दैट इज इट इज इनफाइनाइट टू एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू से इन्फिनिटी हो गई, यानी बहुत ही ज्यादा दूर, यानी यू कैन से 100%, यू कैन से 100% अनसर्टेन। सो मैंने 3 केस डिस्कस किए। दिस आई हैव डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, नाउ विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ सेकंड इक्वेशन। ऑल द 3 केसेस सेम। दिस यू कैन से द मैथमेटिकल प्रूफ और मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड है डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटमेंट, सेम 3 केसेस वी विल डिस्कस। सो ए, इफ डेल्टा एक्स, द फर्स्ट वन इज इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा एक्स काफी स्मॉल है। सेकेंड वी विल डिस्कस इफ डेल्टा वी इज very small. On C we will discuss if delta x is 0. Same 3 cases we will discuss. तो let us start with the first, if delta x is very small। तो delta x बहुत कम होने का मतलब पोजीशन जो है वो आपकी एक्यूरेट है। Got it? So according to this equation, ठीक है, इसको बेटा ऐसे समझिए कि डेल्टा x ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m डेल्टा v। तो डेल्टा x और डेल्टा v, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। आई एम राइटिंग डेल्टा x एंड डेल्टा v, दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल
to each other. Just remember on this point. So see out. Now delta x is very small, so we can say जो position है that is highly accurate. So अब delta x आपका कम हो गया, then delta v comes out to be it's very more. Delta will be very more. Delta v की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी. It means जो velocity है it is highly uncertain. And you know highly uncertain means that it is far away from reality, or you can say from accuracy. So एक चीज़, अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली फाइंड आउट कर रहे हो तो आपकी जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा इनएक्यूरेट हो रही है, दैट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम द एक्यूरेसी. सेकेंड केस, इफ डेल्टा वी बहुत कम है देन वी कैन से जो आपकी वेलोसिटी है इट इज़ हाईली एक्यूरेट. नाउ इफ डेल्टा वी इज़ वेरी लेस तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज़ वेरी मोर. डेल्टा एक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा. इट मीन्स यू कैन से कि जो पोजीशन है इट इज़ हाईली अनसर्टेन, पोजीशन हाईली अनसर्टेन, और यू कैन से इट इज़ फार अवे फ्रॉम द एक्यूरेट वैल्यू. सो आपने देखा अगर आप वेलोसिटी की वैल्यू एक्यूरेट निकालते हो देन द पोजीशन कम्स आउट टू बी हाईली अनसर्टेन. थर्ड केस, इफ डेल्टा एक्स इज जीरो मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज जीरो, देन यू कैन से पोजीशन इज 100% एक्यूरेट. अब आपकी जो पोजीशन है बेटा वो 100% क्या है, एक्यूरेट. तो ध्यान कीजिए अगर डेल्टा एक्स आपका जीरो होगा तो डेल्टा वी क्या आएगा, इन्फिनिटी. डेल्टा वी इज इन्फिनिटी मीन्स जो अनसर्टेनिटी है दिस अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और अनसर्टेनिटी इज अप टू इन्फिनिटी मीन्स द वेलोसिटी इज इनफाइनाइट टाइम्स अनसर्टेन, और यू कैन से इनफाइनाइट टाइम्स far away from accurate value. Got it? तो ये 3 केसेस हमने डिस्कस करे. These you can say these are simply you can say कि मैथमेटिकल प्रूफ भी बोल सकते हो आप इनको, और यू कैन आल्सो से that these are the mathematical treatment of Heisenberg uncertainty principle. So this we have finished the definition, significance, mathematical treatment. Now we have to do one more thing here. After that we will do the numericals. Students, all of you know that electron does not exist in the nucleus, it exists in the cells, it revolves around the nucleus in orbits. But we have to prove this thing on the basis of Heisenberg uncertainty principle. So topic is electron does not exist in nucleus. Explain on the basis of Heisenberg uncertainty principle. Before I start this one minor topic, just listen, understand कि जो आपकी यूनिवर्स की मैक्सिमम वेलोसिटी, बी क्लियर, द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ यूनिवर्स मेजर्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट. मैक्सिमम वेलोसिटी जो मेजर्ड है वो किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट से. सो वी कैन से वेलोसिटी कैन नॉट बी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट. ये पॉइंट ध्यान रखना है. एंड सिमिलरली डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी दैट शुड नॉट बी मोर देन द स्पीड ऑफ लाइट. खाली इसी पॉइंट पर हम फोकस करेंगे टू एक्सप्लेन द टॉपिक. ठीक है, चलिए. सो लेट अस नाउ, ऑल ऑफ यू नो दिस इज एन एटम and this is the nucleus. This is nucleus, this is your atom. Suppose if electron exist in nucleus, हम मान के चलिए कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करेगा, तो जो डेल्टा एक्स की वैल्यू यानी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वो इतना हो जाएगा. There is a maximum uncertainty and this is equal to simply 10 raised to the power -15 मीटर. बी क्लियर, 10 की पावर -15 मीटर. भाई इससे बाहर तो नहीं हो सकता ना, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी होगी, 10 की पावर -15 मीटर. सो डेल्टा एक्स, डेल्टा वी,
greater than equal to h upon 4 pi m. So we will calculate delta V equal to h upon 4 pi m delta V. देखो ये इक्वल टू ग्रेटर देन है तो मैं इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. नाउ यू नो कि h का वैल्यू 6.63 10 की पावर -34 अपॉन 4 इंटू पाई का वैल्यू 3.14. बेटा ऑल ऑफ यू नो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 9.1 10 की पावर -31 kg. सो आई विल पुट हेयर 9.1 10 की पावर -31 kg इंटू डेल्टा वी. ये डेल्टा एक्स आएगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए डेल्टा एक्स. तो डेल्टा एक्स कितना है आपका 10 की पावर -15 मीटर. अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा हिंट आपको बताता हूँ कि आप कोई भी न्यूमेरिकल अगर करोगे तो उसमें h अपॉन 4 पाई तो आएगा ही आएगा. बी क्लियर, h अपॉन 4 पाई. तो h अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है डायरेक्टली भी आप लर्न कर सकते हो 0.528 इंटू 10 रेज टू द पावर -34. ये बेटा बी रिमेंबर न्यूमेरिकल के लिए भी ध्यान रखना है. तो h अपॉन 4 पाई यानी दिस वन 4 इंटू 3 तो ये वैल्यू मैं डायरेक्टली नोट कर दूंगा 0.528 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 10 की पावर -15. सो व्हेन यू सॉल्व दिस वैल्यू दिस कम्स आउट टू बी दैट इज 5.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई ये कितनी आई, इतनी आई. बट यू नो कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कैन नॉट बी मोर देन स्पीड ऑफ लाइट. ये स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड. तो हम इसको कैसे लॉजिकली एक्सप्लेन करेंगे कि भाई अगर न्यूक्लियस के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन होगा, एज्यूम किया, तो उसकी जो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आई वो कितनी आई 5.8 इंटू 10 की पावर 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो आई कैन से डेल्टा वी 5.8 इंटू 10 की पावर 10 मीटर per second is practically not possible. Therefore, we can say that electron does not exist in nucleus. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. हमने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज़ किया, विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल हमने कैलकुलेट किया. लॉजिक क्या फिर से बता दूं, हमने न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर मान के चली तो डेल्टा एक्स लिया इक्वल टू द दैट इज पर्टिकुलर दिस वन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10 के पावर -15 मीटर. गॉट इट. और इसमें जो वेलोसिटी का अनसर्टेनिटी आया वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा आया, which is practically not possible. So on that basis we can say that electron does not exist in nucleus. After completing the theoretical part, now I will discuss the numerical. So for the numerical beta you have to basically work in these two formulas, number 1 and this is number 2. So first formula is delta x delta p greater than equal to h upon 4 pi. Numericals में इसको equal to भी ले सकते हो, greater than भी, it all depends on you. Second, delta x delta v greater than equal to h upon 4 pi m. Secondly, h upon 4 pi की वैल्यू जो है ये हमने ऑलरेडी नोट कर दिए. न्यूमेरिकल में इट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू टू सॉल्व द न्यूमेरिकल. सो h upon 4 pi comes out to be 0.528 into 10 raised to the power -34. This thing you have to remember. Got it now? और मास यहाँ पे लेना है किलोग्राम में, ये ध्यान रखिएगा. द मास मस्ट बी इन किलोग्राम. So I'll start with question number 1. So what is question number 1? If the position of electron is measured within an accuracy of this plus minus 0.002 nanometer, means delta x is 0.002 nanometer. That will be equal to beta 0.002 into 10 की power -9 meter. 1 nanometer equal to 10 की power -9 meter. So this comes out to be 2 into 10 की पावर -12 मीटर. कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम. डेल्टा पी आपको कैलकुलेट करना है. सो फॉर्मूला हम नंबर 1 यूज करेंगे. डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई एंड डेल्टा पी इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई हेयर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा एक्स.
Got it? So here be clear one thing now. अब जो h अपॉन 4 पाई की वैल्यू है वो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, 0.528 इंटू 10 की पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई बेटा डेल्टा x 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12. Got it? So on solving this comes out to be 2.64 into 10 raised to the power minus 23 kilogram meter per second. This is uncertainty in momentum, first part. Now he says the exact momentum of electron is h upon 4 pi this. ये exact momentum है इलेक्ट्रॉन का, मीन्स p अगर आप निकालोगे, what I am writing h upon, वहाँ से देखिए 4 pi मल्टीप्लाइड बाई 0.05 नैनोमीटर. तो यहाँ ध्यान से देखो बेटा, h अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो ऑलरेडी पहले हमने नोट कर रखी है, दैट इज 0.528 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 34 अपॉन 0.05 नैनोमीटर मीन 0.05 इंटू 10 की पावर माइनस 9. क्लियर? सो दिस कम्स आउट टू बी 1.05 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. तो यार ध्यान से देखिए, ये वैल्यू आपकी मोमेंटम की है P और ये डेल्टा P, दीज टू वैल्यू C. नाउ कम टू द एग्जैक्ट क्वेश्चन. ये बेटा माइनस 24 है C. इज देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग द वैल्यू? अगर आपको वैल्यू को डिफाइन करना है तो कोई प्रॉब्लम है C? बहुत ध्यान से देखिए कि जो आपका डेल्टा P है, बी क्लियर, अनसर्टेनिटी इज मोर देन एग्जैक्ट वैल्यू. जो डेल्टा P की वैल्यू है वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत ज़्यादा है. मीन्स इन दैट केस द अनसर्टेनिटी इज मोर देन एग्जैक्ट वैल्यू. तो बेटा अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो एग्जैक्ट वैल्यू से तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. बी क्लियर? देन आई कैन से मोमेंटम कैन नॉट बी डिफाइंड. तो डिफाइन के लिए बी कंडीशन एक यहाँ मैं नोट भी कर देता हूँ कि अगर किसी क्वांटिटी को डिफाइन करना है तो कंडीशन क्या है, उस क्वांटिटी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो उसी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी से ज़्यादा होनी चाहिए. देखिए, इफ x इज ग्रेटर देन डेल्टा x देन x कैन बी सिंपली वाटर लाइन से डिफाइंड. हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. बट अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा हो जाएगी देन बी क्लियर, हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. बी क्लियर? So this is, we have completed question number 1. Now I'll move to question number 2. So condition जरूर ध्यान रखना, एक बार मैं बता देता हूं कि condition for defining number 1 moment position, नंबर 2 वेलोसिटी, नंबर 3 मोमेंटम. कैसे डिफाइन करोगे? इफ द एग्जैक्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन अनसर्टेनिटी, मीन्स जो आपकी पोजीशन है वो अनसर्टेनिटी से ज़्यादा हो, वेलोसिटी अनसर्टेनिटी से ज़्यादा हो और मोमेंटम भी उसके अनसर्टेनिटी से ज़्यादा हो, तब आप उसको डिफाइन कर सकते हो. क्लियर? इफ इट इज़ रिवर्स्ड, अगर ये रिवर्स हो जाए दैट बी क्लियर, कैन नॉट बी डिफाइंड. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन द कि हम इसको डिफाइन कर सकते हैं नहीं कर सकते. दैट इज ऑल क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ माय डियर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जस्ट सी आउट. सो क्वेश्चन नंबर 2 ही सेज कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आपको डेल्टा P कैलकुलेट करना है. इफ इट इज कन्फाइंड टू अ लीनियर रीजन ऑफ लेंथ, वो एक लीनियर रीजन है, इसी के अंदर कहीं पर है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. तो ये हो गया डेल्टा X अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. सो यू नो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा X डेल्टा P ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई. सो बेटा डेल्टा P हो जाएगा, आप इक्वल टू लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, h अपॉन 4 पाई डेल्टा X. तो h अपॉन 4 पाई की वैल्यू ऑल ऑफ यू नो 0.528 10 की पावर माइनस 34 अपॉन डेल्टा X 1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर. सो दिस कम्स आउट टू बी 5.28
इंटू ये पावर ऊपर जाके बेटा प्लस हो जाएगी, सो इट विल बी 10 की पावर -25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So this is question number 2, one of the simplest one. Now we'll move to question number 3 now. So question number 3, an electron has a speed of 40 meter per second. 40 meter per second. Accurate up to 99.9%. Accurate है वो, that is accurate up to 99.99%. मीन्स जो डेल्टा वी है वो कितना है, अब 99.99% एक्यूरेट है, तो बेटा जो अनसर्टेनिटी हो गई, बी क्लियर, दिस अनसर्टेनिटी इज 100 माइनस 99.99. गॉट इट? 100 माइनस 99.99 अपॉन 100, क्योंकि परसेंटेज में है, इनटू एग्जैक्ट वैल्यू 40. गॉट इट? सो दिस विल ऑन सॉल्विंग यू विल गेट 4 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड. कैसे निकाला फिर से देखिए बेटा, 100 में से 99.99 माइनस करोगे तो उतना परसेंट वो आपका डेल्टा वी है, तो अपॉन 100 किया तो परसेंटेज आ गया, और इनटू मल्टीप्लाई करोगे एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, तो ये डेल्टा वी. नाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने की जरूरत नहीं है, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम. Now you have to calculate what is the uncertainty in its position. Delta x आपको निकालना है. So we'll use formula number 2. तो delta x is equal to h upon 4 pi m delta v. तो h upon 4 pi की वैल्यू you will note it down 0.528 10 की पावर -34 अपॉन मास देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन का, दैट इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और डेल्टा वी आप निकाल चुके हो 4 इंटू 10 की पावर -3. सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.45 इंटू 10 की पावर -2 मीटर. तो बस ये चीज़ थोड़ा ध्यान से थी यहाँ पे जो आपने कर लिया, बाकी इट्स ओके. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4, a microscope using a suitable photon means simply you know a ray of light, is employed to locate an electron. उसको इलेक्ट्रॉन को लोकेट करने के लिए एम्प्लॉय किया है इन एन एटम विद इन अ डिस्टेंस ऑफ दिस वन. मीन्स उसे इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज डेल्टा एक्स 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर. वॉट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी यू हैव टू फाइंड आउट. सो विल यूज द फॉर्मूला डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स. तो बेटा एच अपॉन 4 पाई की वैल्यू ऑल ऑफ यू नो 0.528 10 की पावर -34 अपॉन एम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और बेटा डेल्टा एक्स 0.1 इंटू 10 की पावर -10. गॉट इट? सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 5.79 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट, बस ये एंगस्ट्रॉम में था थोड़ा, तो आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. सो क्वेश्चन नंबर 5 ही सेज देयर इज अ गोल्फ बॉल हैविंग अ मास ऑफ 40 ग्राम. गोल्फ बॉल मास 40 ग्राम मीन्स 40 अपॉन 1000. This will be 0.04 किलोग्राम. हैज़ अ स्पीड ऑफ 45 मीटर पर सेकेंड. जो वेलोसिटी है वो 45 मीटर पर सेकेंड. इफ द स्पीड कैन बी मेजर विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, तो 2% एक्यूरेट है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? 2% ऑफ वी. यू हैव टू कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डेल्टा एक्स. तो 2% ऑफ वी कैसे कैलकुलेट करेंगे? जस्ट सी इट. 2% mean 2 upon 100 into 45. This you have to do. So 45 2s are 90 upon 100. This comes out to be 0.9 meter per second. Now, so delta x आपको निकालना है, तो delta x comes out to be using this formula h upon 4 pi m delta v. So बेटा h upon 4 pi की वैल्यू 0.528 10 की पावर -34 अपॉन मास इज गिवन टू यू 0.04, और डेल्टा वी आपने निकाला 0.9. सी क्लियर?
0.04, 0.9. On solving this comes out to be 1.46 into 10 raised to the power minus 33 meter. So student, this we have completed question number 5. So after question number 5, now we will discuss question number 6. So what is the question number 6? See out. A proton is accelerated to 1/10th velocity of light. Clear? It means कि जो बेटा velocity है वो कितनी है? It is 1/10th velocity of light. That is 1/10 into 3 into 10 की power 8, which comes out to be 3 into 10 raised to the power 7 meter per second. Clear to all of you? So now what is delta V? अब देखिए, if this velocity can be measured within a precision of 0.5%, means बेटा जो delta V आपका आएगा that is 0.5%, means 0.5 upon 100 of 3 into 10 की power 7. डेसिमल हटाइए, यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा. Got it? So on solving this comes out to be 1.5 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. 1.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर. बिल्कुल सिंपल है. 5 3 ज़ा 15 और ये पावर आप मैनेज कर लीजिए. तो वेलोसिटी 3 इंटू 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, डेल्टा वी ये दैट इज़ 1.5 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड. व्हाट मस्ट बी द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन? तो डेल्टा एक्स बेटा आपको कैलकुलेट करना है. सो वी विल यूज द फॉर्मूला, that is delta x, it is equal to h upon 4 pi m delta v. This is the formula, h upon 4 pi m delta v. now बेटा h upon 4 pi की वैल्यू आप पहले लर्न कर चुके हो या नोट करा चुका हूँ मैं. 0.528 10 की पावर माइनस 34 अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन. प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया है, तो प्रोटॉन का जो मास आपको ऑलरेडी लर्न होना चाहिए. The mass of proton is 1.675 into 10 की power minus 27 kilogram. Got it? So I'll put it here. 1.675 into 10 की power minus 27 kilogram multiplied by delta V जो आप निकाल चुके हो 1.5 into 10 की power 5. Clear? So we have put it all the values. So on solving this comes out to be that is 2.1 into 10 की पावर माइनस 13 मीटर. अनसर्टेनिटी इन पोजीशन. गॉट इट? सो दिस इज वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 6. नाउ आई विल शिफ्ट टू क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट सी आउट. सो बेटा एवरी क्वेश्चन विल हैव अ सम डिफरेंट न्यू थिंग. जो वो ध्यान से आपको देखना है, जो भी उसमें मैं कर रहा हूँ दैट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू. तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 ही सेज, शो दैट हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ऑफ negligible significance for an object of mass 10 की power minus 6 kilogram. So you know that delta x delta v that is equal to h upon 4 pi m. Got it? So यहाँ पर देखिए, अब h upon 4 pi की वैल्यू 0.528 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और मास आपको गिवन है 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम. सो दिस कम्स आउट टू बी 0.528 इंटू 10 की पावर माइनस 28. गॉट इट? अब इस वैल्यू को ध्यान से देखो. दिस इज डेल्टा एक्स डेल्टा वी, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी. अब देखिए इस बॉडी का जो मास था दैट इज गिवन टू 10 की पावर माइनस 6 किलोग्राम. ठीक है, वो हमने पुट किया. अब ये जो वैल्यू आई, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल. और ये किसकी वैल्यू है? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी. सो वही हमने कहा था. ही सेज शो दैट द हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज ऑफ नेग्लिजिबल सिग्निफिकेंस. का मतलब जब आप डेल्टा एक्स डेल्टा वी को मल्टीप्लाई करोगे तो जो वैल्यू आएगी, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी वेरी स्मॉल एंड हेंस आई कैन से नेग्लिजिबल. क्योंकि माइनस 28 आ गया ना. अगर ये पॉजिटिव में आता या -8 -7 आता तब तक भी हम इसको नेग्लिजिबल नहीं कर सकते थे. बट -28 इज क्वाइट लेस वैल्यू दैट कैन बी नेग्लेक्टेड और नेग्लिजिबल. So this is question number 7. Now we will move to question number 8. So question number 8 is, if a body weighing 1 gram,
तो मास इज 1 ग्राम और 1/1000 किलोग्राम, दैट इज 10 की पावर -3 किलोग्राम. यू कैन नोट इट डाउन. ट्रैवलिंग अक्रॉस एक्स एक्सिस, सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, इस पे ट्रैवल कर रही है बॉडी एट 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. गॉट इट. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये जो डाटा है, दिस डाटा इज ऑफ समथिंग यू कैन सी दैट इज रिलेटेड टू अनसर्टेनिटी. इस डाटा से हम अनसर्टेनिटी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. वी कैन प्रिडिक्ट द अनसर्टेनिटी. कैसे प्रिडिक्ट करोगे? जस्ट सी आउट. आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड. विद इन 1 सेंटीमीटर मतलब इसमें +1 अगर आप करोगे तो 101 मीटर पर सेकेंड, और -1 करोगे तो सेंटीमीटर पर सेकेंड. -1 करोगे तो 99 सेंटीमीटर पर सेकेंड. दो वैल्यूज आपको मिली, यू विल गेट द 2 वैल्यूज. तो डेल्टा V जो आपका आएगा, इसको बेटा V2 ले लीजिए, इसको V1 ले लीजिए. V2 माइनस V1 दैट इज 101 माइनस 99, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब इसमें ये विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से निकाला है. सपोज एग्जामिनर कहता कि विद इन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड वो आपको दे देता, तो मैं क्या करता, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड में 2 ऐड करने पर आता 102 और 2 माइनस करने पर आता 98. तब आप डेल्टा V कैसे निकालते? 102 माइनस 98, ये आ जाता 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये ध्यान रखिए कि विद इन 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वैल्यू इससे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. तो वो जो दो वैल्यूज़ का गैप आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका डेल्टा V. ये ध्यान करना है. तो चलिए डेल्टा V पुट करते हैं. आई नो डेल्टा V इज 101 माइनस 99 दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे. गॉट इट. सो 2/100 तो 0.02 मीटर पर सेकेंड. गॉट इट. नाउ ही सेज व्हाट इज द थ्योरेटिकल अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन. मीन्स आपको डेल्टा x फाइंड आउट करना है. गॉट इट. नाउ सो यू नो डेल्टा x इज इक्वल टू h/4πm डेल्टा V. सो बेटा h/4π का वैल्यू यू नो 0.528 10 की पावर -34. मास कितना गिवन है? 10 की पावर -3. डेल्टा V आपने निकाला 0.02. गॉट इट. सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 2.636 इंटू 10⁻³ मीटर. गॉट इट. चलिए. सो यहाँ पर बेसिकली मैंने आपको ये समझाया इस न्यूमेरिकल में कि ये विद इन 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मीनिंग क्या होता है, इससे आप अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9. जस्ट सी आउट. क्वेश्चन नंबर 9 he says what is the minimum uncertainty in the position of bullet. Means you have to calculate delta x of mass 5 gram. So 5 gram that will be 5/1000, 0.005 kilogram. That is known to have a speed of somewhere between, जो speed है यानी velocity is somewhere between 500 meter per second to 501 मीटर पर सेकेंड. क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो अब डेल्टा V क्या होगा? कितने का गैप है? 500 और 501 में 1. सो ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड. कैसे निकाला आपने? 501 माइनस 500 कम्स आउट टू बी 1 मीटर पर सेकेंड. तो डेल्टा x का फॉर्मूला लिखिए. डेल्टा x इक्वल्स टू h/4πm डेल्टा V. तो h/4π का वैल्यू बेटा 0.528 10 की पावर -34 अपॉन मास वी हैव कैलकुलेटेड 0. इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, सॉरी 0.005 और डेल्टा V आपने निकाला 1. डेसिमल हटा के इंटू 10 की पावर 3 कर दीजिए. सो ऑन सॉल्विंग दिस कम्स आउट टू बी 1.05 इंटू 10⁻³ -32 मीटर. So student, this we have completed the topic, that is a Heisenberg uncertainty principle.
ठीक है, डेफिनेशन, मैथमेटिकल पार्ट, सिग्निफिकेंस, फिर मैथमेटिकल प्रूफ एंड फाइनली वी हैव डन द न्यूमेरिकल। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो न्यूमेरिकल में, इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू दैट द वैल्यू ऑफ h/4 इज 0.528 इंटू 10⁻34। आपने देखा मैंने जितने भी न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू पुट करी है, कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ईजी हुई है, क्योंकि हर बार इस वैल्यू को तो आपको पुट करना ही करना है व्हेन यू डू द न्यूमेरिकल ऑफ हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। So student, this is all about the topic Heisenberg uncertainty principle. That's all.